सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः, भगवते नमः। आज स्वामी महाराज जी ने हम लोगों की दृष्टि ये घुमाई है कि हम लोग रुपए को तो बहुत महत्व देते हैं, एक एक रुपया बहुत संभाल करके खर्च करते हैं, परंतु समय का ध्यान नहीं देते। गप में सप में वाद विवाद में बहुत समय निरर्थक चला जाता है। संतों ने कहा कि कोई 60 साल तक मेहनत परिश्रम करके 60 लाख रुपए कमाया और अंतिम समय आ जाए, वो कहे कि भाई 60 लाख रुपए ले लो, 60 वर्ष तक और जीने का समय दे दो, तो क्या 60 वर्ष का समय मिल जाएगा? 60 लाख रुपए ले लो, 60 दिन तक और जीने का मौका मिल जाए। चलो 60 दिन नहीं तो कम से कम 60 महीने का ही समय मिल जाए, और 60 महीने का नहीं तो कम से कम 60 दिन का मिल जाए, 60 घंटे का मिल जाए, 60 मिनट का मिल जाए, परंतु 60 लाख रुपए जो कमाया उसको दे करके 60 सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा, यानी 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। इतना कीमती समय है और वो समय हम लोग बर्बाद करते हैं, हथाई करते हैं। संतों ने कहा कि 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। यदि अपना उद्धार कल्याण चाहते हैं तो एक तो मौत को याद रखो कि भाई मौत रूपी ट्रेन कब आ जाए कुछ पता नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मरने वालों का मोहल्ला कोई और है, हम अभी थोड़े मरेंगे। परंतु जितने लोग बैठे हैं विचार करो कि हम लोगों से बड़े उम्र वाले भी चले गए, हम लोगों के बराबर उम्र वाले भी चले गए, और हम लोगों से छोटे वाले भी चले गए। बोलो इस बात में कोई भूल हो तो बताओ कि हम लोगों से बड़े उम्र वाले भी चले गए, हम लोगों के बराबर उम्र वाले भी चले गए, और हम लोगों से छोटे भी चले गए। हम लोग जो बैठे हैं मुफ्त में बैठे हैं, दूध पीते हैं, घी खाते हैं, इसलिए नहीं बैठे हैं, विश्वास बाकी है, और श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ेगा। हरियाणा में कुछ व्यक्ति ताश चौपड़ खेल रहे थे, तो एक खेलते खेलते ऐसे लुढ़क गया दीवार की तरफ, तो बगल वाले ने कहा चाल चाल पत्ते चाल। चाल क्या, तो चला गया। इतना समय लगता है भाई? बिना सत्संग के तो अंधेरे में जी रहा है। करना करना तो याद है कि ये करेंगे वो करेंगे, प्लाट लेंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, भैंस खरीदेंगे। करना करना तो याद रहा और मरना मरना भूल गया। तो संतों ने कहा कि भाई चेत करो। एक जो है सीसीटीवी कैमरा से वीडियो बन के आई कि एक सज्जन होटल के मालिक, बढ़िया वीआईपी कुर्सी घूमने वाली, उस पर बैठ करके पैसे का लेन देन कर रहे थे, और एकाएक
हार्ट अटैक हुआ ही होगा, ऐसे लुढ़ के। अब ग्राहक तो ऐसे रुपया पकड़ा रहा है और ऐसे जयराम रुपया देने वाला ग्राहक रुपया नहीं दिया। अब भीतर में कितनी इच्छा बनी होगी कि हम ये करेंगे, प्लाट लेंगे, ये तो छोटा होटल है, इसको बड़ा बनाऊंगा। तो संतों ने कहा कि भाई गफलत में हम लोग जी रहे हैं, तो क्या करे कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ से तो काम धंधा करे और जिह्वा से भगवान को याद करे। दो काम करता है वो गृहस्थ में साधु है। तो बड़ी सावधानी की जरूरत है। एक लाला बाबू हुए कलकत्ता में, तो दुकान पर बैठ करके दुकानदारी कर रहे थे। तो दही बेचने वाली आई, एक बूढ़ी माई गांव की। तो लाला बाबू ने कहा कि हमारे को भी दही दे दे, और अभी तू जा और लोगों को दही दे करके जब वापसी में जाना तो पैसे ले जाना। तो वहां से गई, दही दे करके कुछ देर के बाद आई, बोले बाबूजी पैसे। तो लाला बाबू ने कहा कि रुक जा, अभी ग्राहक ज्यादा हैं, ठहर जा। फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा बाबूजी ये विलम्ब हो रहा है। उसने कहा ठहर जा। फिर वो तीसरी चौथी बार कहा कि बाबूजी मेरे को नदी पार करके गांव जाना पड़ता है, अब सूर्यास्त हो रहा है, आर बेला ना है। उसने बंगला भाषा में कहा कि आर बेला ना, अब समय नहीं है। जैसे ही लाला बाबू ने सुना कि अब समय नहीं है, तो उनके तो होश उड़ गए। ओहो, अब सूर्यास्त होने वाला है, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब सूर्यास्त होने जा रहा है, अब समय नहीं रहा। तो छोड़ छाड़ के आए, वृंदावन में भजन में लग गए। तो भाई सत्संग से चेत होता है, हर काम समय से करो। ये जो मौका मिला है इसका सदुपयोग करोगे तो धर्म आपकी सहायता करेगा, और यदि समय का दुरुपयोग करते हैं तो उसका धर्म ही नष्ट हो जाता है, उसकी उन्नति नहीं होगी। सोए का भय तो पाड़ा ही जाता है, कहावत है ना, सूते का भय तो पाड़ा ही जावे। दो व्यापारी थे, तो दोनों मेले से भैंस खरीद के ला रहे थे। तो एक तो आलसी था, एक कर्मठी था, मेहनती था, परिश्रमी था। तो एक पेड़ के नीचे रात्रि में ठहर गए। तो जो आलसी था उसने कहा देखो भाई मेरे को तो नींद आ रही, मैं तो सोने जा रहा हूं। अब एक को तो जागना पड़ेगा क्योंकि दोनों भैंस ब्याने वाली है। तो रात्रि में दोनों भैंस ब्याह गई। अब जो जाग रहा था उसका भैंस तो पाड़ा ब्याई, और जो सो रहा था उसकी भैंस तो पाड़ी ब्याई। तो जो जाग रहा था उसने क्या किया कि बच्चे को अदल बदल दिया, अपने भैंस के पास में पाड़ी को लगा दिया, और जो सो रहा था उसके भैंस के थन के पास में पाड़ा लगा दिया। तो जब सुबह उठा तो उसने कहा भाई भैंस कोई ब्याई? बोले दोनों ब्याह गए। क्या ब्याई? बोले हमारी भैंस तो पाड़ी ब्याई है, तुम्हारी भैंस पाड़ा। तो बच्चे को देखा तो उसके माथे पर सफेद तिलक था। किसी किसी भैंस के माथे पर तिलक होता है सफेद।
तो उसने कहा, रे भाई तू तो बच्चा बदल दिया, हमारी भैंस के माथे पर तिलक है और देखो ये पाड़ी के भी तिलक है, ये हमारे भैंस की पाड़ी है, तूने अदल बदल दिया। तो उसने कहा, नहीं नहीं, हमने कोई अदल बदल नहीं किया। तो उसने पंचायत बैठाया, पंच लोग आए। तो पंचों ने कहा कि भाई जो सोते रहते उनकी भय तो पढ़ाई भी आती है, लगन होनी चाहिए, लगन, उत्साह। अगर इतना काम नहीं करते तो पशुओं से भी नीचे चले गए। एक बार मनुष्यों की तुलना पशुओं से की जाने लग गई, पशुओं की तुलना मनुष्यों से की जाने लग गई तो पशु नाराज हो गए। पशु कहने लग गए कि ये मनुष्य तो सुरती गुटखा खा करके, अंडा मांस मछली खा करके ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, और हम जो पशु लोग हैं अपने कर्मों को भुगत करके मनुष्य से मिलने का मौका मिलने जा रहा है, तो हम तो ऊपर जा रहे तो नीचे जा रहा है, इसकी बराबरी हमारे से कैसे करते हो? तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। स्वामी महाराज कहते कि भगवान से भूल हो गई। क्या भूल हो गई? कि लगाना था सींग और पूछ, लगा दिया दाढ़ी और मूछ। ये भगवान से भूल हो गई। तो भाई मनुष्य से ही मिला है, सबकी तो सेवा करो और भगवान को याद करो। भीतर में प्राय बैठी हुई बात है कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, गृहस्थी है, हमें भगवान थोड़े मिलेंगे। भगवान तो साधु महात्माओं को मिलते हैं, ब्राह्मणों को मिलते हैं, जंगल में रहने वालों को मिलते हैं। ये बात बिल्कुल झूठी है। भगवान कहते हैं समम प्रिय समम उपजाए, सब हमारे द्वारा पैदा किए हैं, सब हमारे को प्यारे लगते हैं। माँ के 5 बेटे हैं, अब कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, और कोई खेती करता है, मजदूरी करता है, तो देखने में लगता है कि बड़े पद वाला है, छोटा पद वाला है, परंतु माँ से पूछो, माँ तो 5 को एक समान देखती है। तो अपने को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, हमें भगवान नहीं मिलेंगे। स्वामी महाराज ने कहा कि सदाचारी के व्यक्ति के अंदर, सदाचारी व्यक्ति के अंदर यदि लगन नहीं है तो भगवान उसको नहीं मिलेंगे, और पापी व्यक्ति के अंदर यदि भीतर में लगन लग जाए तो भगवान उसको पहले मिलेंगे। तो भगवान की प्राप्ति का मूल्य क्या है? लगन। अब देख लो कि गांव में इतने लोग हैं क्या, परंतु सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, और दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोए। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज 100 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में भी 3 बजे प्रातः काल, आज महाराज जी ने प्रवचन में क्या सुनाया? महाराज जी ने कहा कि 3 बजे प्रातः काल हमारे कमरे में ये धवन जी आते हैं जो पुस्तकें लिखा करते हैं, तो 3 बजे के पहले हमको तैयार होना पड़ता है। अब विचार करो, 3 बजे के पहले तैयार होना पड़ता है 100 साल की उम्र में। और जो सोए रहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे? एक महात्मा जी ने कहा कि जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नहीं उठते उनको ब्रह्म के दर्शन कैसे होंगे? कम से कम प्रातः 4 बजे उठ ही जाना चाहिए। 4 बजे नहीं उठते वो भगवान से बहुत दूर है, भगवान से बहुत दूर है। आज महाराज जी ने कहा
कि लगता है कि हमें समय मिले तो भजन करेंगे, साधन करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, परंतु जितने ज्यादा समय मिलता है उतना आलस प्रमाद में समय जाता है। लगता है कि पैसे ज्यादा होंगे, दान पुण्य करेंगे, पैसे हो गए तो प्रमाद करेगा। तो भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की कमी है। क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं। नारद जी महाराज एक गांव से जा रहे थे तो एक भगत इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके माला फेर रहा था। उसने देखा कि हमारे गांव से नारद जी महाराज जा रहे हैं, दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया। तो उसने कहा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? हमारे गांव में, धात्री गांव में रुको, 10 दिन 5 दिन रुको, सत्संग कराओ, भोजन प्रसाद पाओ। तो नारद जी ने कहा कि भाई बहुत जरूरी काम से मैं तो वैकुंठ धाम जा रहा हूं, भगवान के पास। तो धात्री वाले भगत ने कहा, अच्छा आप भगवान के पास जा रहे हो? बोले हाँ, कोई काम हो बताओ। तो उस भगत ने कहा कि नारद जी महाराज आप भगवान से पूछ लेना कि जो धात्री गांव का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, उसको आप किस तारीख को दर्शन दोगे? नारद जी ने कहा ठीक है, मैं 5वें दिन वापस आऊंगा तो बताते हुए जाऊंगा। अब नारद जी महाराज चलते चलाते पूछ बैठे कि महाराज जो धात्री गांव का जो भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके 10 सालों से माला फेर रहा है, तो किस तारीख को दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा कि उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी महाराज तो सिर खुजलाने लग गए। वो भगत जो 10-5 माला फेरता वो भी खूंटी पर टांग देगा, अब इमली के छोटे छोटे पत्ते और इतने जन्म के बाद दर्शन देंगे। तो नारद जी महाराज रास्ता बदल करके जाने लग गए। न भगत मिलेगा, न मैं बताऊंगा, न वो निराश होगा। अब वो तो अपने छत पर से टहला था कि आज 5वां दिन है, आज नारद जी महाराज आएंगे। अब देखा कि अरे तो नहर वाला रास्ता पकड़ लिए, दौड़ के गया, चरणों में प्रणाम किया। अरे नारद जी महाराज आप तो रास्ता भूल गए, हमारे घर का रास्ता तो इधर से है, तो बताओ आपने भगवान से पूछा था हमारे बारे में? नारद जी ने कहा हाँ भाई मैंने पूछा था, परंतु और तुम लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो महाराज मैं तो गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, हमारे को गोल मोल में उत्तर मत दो, साफ साफ बताओ कि भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है। तो नारद जी ने कहा कि बता तो दूंगा, परंतु तुम निराश मत होना। उसने कहा महाराज मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, निराश क्यों होऊंगा? मैं निराश होऊंगा न नाराज होऊंगा। भगवान ने जो उत्तर दिया है वही बताओ। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि धात्री वाले भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब जैसे उसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे, वो तो नाचने लग गया और उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की। सभा में भगवान प्रकट हो गए। तो उसने कहा कि नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज हमारी फजीती क्यों कराए? आपने कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और हमारे पीछे पीछे आ गए भगत को दर्शन देने के लिए। आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया क्या? तो भगवान ने कहा कि नारद जी आप नाराज क्यों होते हो? जिस लगन से जिस भाव से लगा था तो इतने वर्ष तो लग ही जाते, परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे
इसके अंदर इतना लगन लगा, हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि लगन की जरूरत है, लगन। बिना जीवन में दुख आए जीव भगवान में नहीं लगता, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बिना जीवन में दुख आए जीव भगवान की तरफ नहीं लगता। अनुकूलता रहती है, सुखदायी परिस्थिति रहती है, गाड़ी मोटर बंगला है, रुपया है, वो आलस प्रमाद करेगा। बीकानेर में स्वामी महाराज जी का सत्संग होता था धोरे पर, शहर से 2-3 किलोमीटर दूर जंगल टाइप का। धोरे पर महाराज जी कभी कभी रुकते, तो धोरे पर सत्संग चल रहा था तो सेठ लोग बस लगा देते, और 15-25 किलोमीटर दूर से 4-5-7 बसें जाती, और जो साधक भगत रहते थे उनको ठीक 5 बजे की प्रार्थना में ले आते। तो वहां का नियम था कि जैसे 5 बजते ही गेट बंद, बाहर वाले बाहर, भीतर वाले भीतर। तो एक लड़का साइकिल चला करके 8 किलोमीटर दूर से आया, तो उसको 5-10 मिनट लेट हो गया होगा, तो बाहर रह गया। तो जब स्वामी जी महाराज आने लग गए तो गया प्रणाम करने के लिए, तो स्वामी महाराज ने उसको डांट लगा के कहा, अरे तू इतना पुराना साधक है, सत्संगी है, और समय का ध्यान नहीं देता। तो रोने लग गया। उसने कहा, महाराज जी हमारा घर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, और धुंध पड़ा हुआ है, कोहरा है, और मैं साइकिल चला करके आया हूं। तो स्वामी महाराज जी के ऊपर उस लड़के का बड़ा प्रभाव पड़ा। महाराज जी ने कहा कि इस भाई को सबसे ज्यादा लाभ होगा, इस भाई को सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि धुंध में, कोहरे में, सर्दी के दिन में 8 किलोमीटर दूर साइकिल चला के आया है। तो जिस चीज को हम महत्व देते हैं वो बात जीवन में उतर जाती है। बिना दुख आए जीव भगवान नहीं लग सकता, इसलिए भगवान बड़ी कृपा करके जीवन में दुख भेजते हैं। क्यों दुख भेजते हैं कि अब हमारे तरफ आओ। देख लो, विभीषण राम जी के शरण में कब गया? जब रावण की लात लगी, रावण की लात लगी तब विभीषण राम जी के शरण में गया। तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, इसलिए भगवान थोड़ा दुख भेजते हैं, और दुख में घबरा जाता है तो भगवान थोड़ा सुख भेजते हैं। कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, ये भगवान की कृपा है। सुखदायी परिस्थिति में, अनुकूलता में, धन होने पर इतराता है, इठलाता है, अभिमान करता है। धन का तो अभिमान कर, धन में फूलता है और भगवान को भूलता है। तो भगवान बड़े दयालु कृपालु हैं, भगवान कृपा करके थोड़ा दुख देते हैं। जैसे बालक को माँ थप्पड़ लगावे चाहे दूध पिलावे, दोनों में दया और कृपा है। संतों ने कहा कि दूध पिलाती है तो दया है, और थप्पड़ लगाती तो कृपा है। तो भगवान सुखदायी परिस्थिति भेजते हैं, दया है, और दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं, ये कृपा है। तो दुखदायी परिस्थिति आने पर अगर सत्संगी होगा तो उसके भीतर वैराग्य जगेगा, भगवान तरफ चलेगा। और जीवन में कभी सत्संग किया नहीं और दुख आ गया, वो आत्महत्या कर लेता है। वो सोचता है कि मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं,
और मर करके भूत प्रेत के योनि में चला जाता है। आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है। एक व्यक्ति को मारने इतना पाप लगता है। आज माता पिता की दृष्टि रहती है कि बेटे पोते को खूब पढ़ाओ लिखाओ, परंतु सत्संग में लाने की दृष्टि नहीं रहती। सत्संग नहीं करेंगे तो आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, मुकदमेबाजी करेंगे, क्यों स्वार्थ आएगा। और सत्संग करेंगे तो भीतर में त्याग की भावना जगती है। प्राय देखा जाता है जो सत्संग नहीं करते वही आत्महत्या करते हैं। सत्संगी व्यक्ति के जीवन में दुखों का भले पहाड़ आ जाए परंतु आत्महत्या नहीं कर सकता। ऋषिकेश में गंगा जी किनारे हम थे और एक और महात्मा। तो एक मास्टर साहब आए थे धौलपुर से, राजस्थान में साथ पड़ता है धौलपुर, तो वहां से आए थे। हेड मास्टर से रिटायर हुए थे। तो ऐसे बात सत्संग की चल रही थी, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे बेटे कहते हैं कि पिताजी आपके कारण से घर में खटपट चल रही है। आप जो है ऋषिकेश में राम झूला है तो उससे गंगा जी में छलांग लगा दो, आत्महत्या कर लो, जिससे घर की लड़ाई खत्म हो जाए भाइयों की। अब देखो बेटा ऐसे अगर बाप को कहे तो उसको ग्लानि होगी, दुख होगा और वास्तव में छलांग लगा देगा। परंतु उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो बगल में हमारे महाराज जी थे उनसे कहा, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं स्वामी महाराज जी का सत्संगी हूं, आत्महत्या कैसे करूंगा। लोग कहते हैं कि सत्संग से क्या लाभ मिलता है। मैं तो कहता हूं सत्संग करने वाला भूत प्रेत से बनने से बच जाता है, क्योंकि जीवन में भले दुखों का पहाड़ आ जाए वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा। और नहीं तो अपनी मन चाही पूरी नहीं हुई सोचता है कि मर जाऊं। ऐसे लोगों के लिए तो कोई भागवत का मूल पाठ कराओ, गीता का पाठ कराओ, जिससे उसे सदगति हो, कल्याण। तो आज महाराज जी ने समय पर याद दिलाया कि हर काम समय से करो। आज मैं आकर के बैठा तो मैंने यही विचार किया कि गांव में भले 20 बार कथा हुई हो परंतु मनोरंजन हुआ है। असली सत्संग की बातें नहीं मिली है, मनोरंजन हुआ है। अब हमारे साथी लोग आके टाट बिछाते हैं। अगर साधक पना हो तो 15 मिनट पहले आकर के सब तैयारी हो जाए। तो वास्तव में स्वामी राम सुखदास महाराज जी की बातें हर जगह मिलती नहीं है। आज कथा सत्संग भी एक व्यापार हो गया। दिल्ली में स्वामी महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा था, तो महाराज जी भ्रूण हत्या पर के बहुत निषेध करते थे कि भाई भ्रूण हत्या नसबंदी मत कराओ, हिंदुओं का पतन हो रहा है। अधर्मियों का राज आएगा तो वो 3 काम करते हैं, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, हमारे मंदिरों को तोड़ते हैं और हमारे गीता रामायण भागवत ग्रंथों को जला देते हैं। तो हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। राजी होते हैं कि बस हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1। तो वहां पर लगभग 15 पत्रकार आए, 12-15 पत्रकार। तो एक पत्रकार ने स्वामी महाराज से पूछा कि महाराज जी इतनी कथाएं हो रही है, गली गली में कथाएं हो रही है, परंतु जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ क्यों नहीं होता। तो स्वामी महाराज ने कहा कि श्रोता वक्ता दोनों नकली है। वक्ता तो सोचता है चलो हमें तो 5 लाख रुपए दे दो, और कराने वाले सोचते हैं कि हमारी नाम बढ़ाई हो जाएगी, मान बढ़ाई मिल जाएगी, अखबार में आ जाएगा, टेलीविजन नाम आ जाएगा, लोग जान जाएंगे कि फलाने व्यक्ति कथा करवा रहे हैं। दोनों नकली हैं। तो गुरु लोभी से लालची दोनों खेले दाव,
और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। लेने वाला तो लेकर के डूबता है, देने वाला दे करके डूबता है, दोनों कल्याण नहीं होता। इसलिए स्वामी महाराज कहते हैं कि भाई कोई साधु आ जाए, भिखारी आ जाए, कपड़ा नहीं है उसको साल चद्दर दे दो, कपड़े दे दो, रोटी खिला दो, पैसे मत दो। पैसे दोगे गुटखा खाएगा, बीड़ी पिएगा, गांजा पिएगा, आपके पैसे का दुरुपयोग होगा। आप तो सोचते हो कि हम तो धर्म पुण्य का कार्य करते हैं, परंतु उसका स्वभाव बिगड़ेगा, आपको भी दोष लगेगा। स्वामी महाराज एक जगह भिक्षा लेने के लिए गए तो एक माई घर से निकली, बाबा तू क्यों आया? देखो कितने बड़े महापुरुष, और महाराज जी का अपमान हुआ। वो माई बोली कि बाबा तू क्यों आया? तो महाराज जी ने कहा तो मैं जा रहा हूं। तो उसने कहा कि जा क्यों रहा है? तो महाराज जी ने कहा आया तो जा क्यों रहा है, तो मैं क्या करूं? बोले कुछ लेके जा। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि उस माई के अंदर ये भाव था कि ये साधु सन्यासी है, खाली हाथ जाएगा तो पाप छोड़ के जाएगा। तो महाराज जी ने कहा दे दे भिक्षा में, तो भूख लगी है। तो महाराज जी का तो अपमान हुआ, परंतु स्वामी महाराज वहां पर ज्ञान ढूंढ लिए। किस माई के अंदर ये भाव है कि साधु भिखारी हैं, खाली हाथ जाएंगे तो पाप छोड़ के जाएंगे। तो कभी मांगने वाले आवे तो ये मत कहो कि आप बाबा जी आगे जाओ, आगे बढ़ो, कुछ दे दो, बिस्कुट दे दो, फल दे दो, भोजन तैयार है भोजन करा दो, परंतु रुपया मत दो। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी मांगने वाले आते हैं कि बड़ी कोठी है, बड़े किसान हैं, तो कहते भाई चौधरी साहब लाओ 5100 रुपये लाओ, 2100 लाओ, नहीं तुम्हारे खेत खलिहान में आग लग जाएगा, तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो जाएगा, दुकान में नुकसान हो जाएगा, ऐसे धमकी देकर के ले जाते हैं। तो स्वामी महाराज ने कहा कि असली साधु होगा वो कभी श्राप नहीं देगा, और नकली साधु भले 1000 बार श्राप दे उसका श्राप लगेगा ही नहीं। पतिव्रता स्त्री श्राप देती नहीं, विश्रा का श्राप लगता नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि हाथ का उत्तर दो, जबान का उत्तर मत दो। दिल्ली में एक बड़े अच्छे साधक स्वामी महाराज जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, साधक सुनी आदि पढ़ते हैं, तो काजू आदि के उनके थोक विक्रेता है, पैसे वाले, परंतु दुकान में गुड़ चना रखते हैं। कोई भिखारी साधु आ गए, लो बाबा जी गुड़ चना खाओ। बोले नहीं बेटा हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो रुपया चाहिए। हाथ जोड़ लेते हैं। अब हाथ जोड़ लिए, भले खाली हाथ जावे कोई दोष नहीं लगेगा। गृहस्थ का धर्म है कि दुकान बना के मकान बना के बैठा है तो कुछ न कुछ हाथ का उत्तर दो, जबान का उत्तर मत दो कि बाबा जी आगे बढ़ो, आगे जाओ। तो आज महाराज जी ने चेत कराया कि भाई ये समय नपा तुला मिला है, कब मौत आ जाए कुछ पता नहीं। आजकल तो मौत बहुत सुगम हो गया। आपका ड्राइवर सावधान है, अगले ड्राइवर को नींद आ जाए तो कार में बैठ करके 3 व्यक्ति जा रहे हैं और बीच वाला जयराम जी की। बोले क्या हुआ? बोले साइलेंट हार्ट अटैक, नए नए डिजाइन के रोग आ रहा है भाई, साइलेंट हार्ट अटैक, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। तो इसलिए सावधान होना चाहिए कि भाई 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल बीत गया, हमें भगवान प्यारे लगते हैं, घर गृहस्थी प्यारा लगता है। घर गृहस्थी प्यारा लगता है तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फायदा क्या हुआ? मनुष्य से मिला तो फायदा क्या हुआ? दूसरों की सेवा नहीं किया, दूसरों का हित नहीं किया, भगवान से प्रेम नहीं किया,
तो रोते रोते आया और रोते रोते चला गया। मिला क्या? तो सत्संग हमें झकझोर के जगाता है। सत्संग से हमें चेत होता है कि भाई इतने वर्ष बीत गए, अपने हृदय पर को टटोल करके देखो कि भगवान प्यारे लगते हैं कि बेटे पोते प्यारे लगते हैं। स्वामी महाराज कहते हैं कि जो बूढ़े हो गए, जो माताएं बहनें विधवा हो गई, और जो साधु महात्मा है, ये तीन के लिए कोई काम बाकी नहीं है। अब तो आंख मूंद के भगवान में लग जाओ, आंख मूंद करके भगवान में लग जाओ, कोई काम बाकी नहीं है। बूढ़े हो गए, बाल दाढ़ी सफेद हो गए, अब पता नहीं मौत कब आ जाए भाई, कब तक करते रहोगे? आप मर जाओगे तो बेटे पोते कौन संभालेगा? संभालने वाले भगवान हैं, हम आप नहीं संभालते। तो खास बात आई कि भाई चेत करो, चेत, एक एक मिनट के समय को बर्बाद मत करो। एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच, कीचड़ कलंक अंग धोए ले तो धोए ले। मानुखा जन्म फिर मिलेगा ना मूड़, परम प्रभु के प्यारे होए ले तो होए ले। और कीमती समय है मिला, बिजली के झपाके मोती पोए ले तो पोए ले। एक एक श्वास का कीमत रखना चाहिए कि हमारा समय बर्बाद न जाए। आज महाराज जी ने कहा कि अगर समय का सदुपयोग करे तो कौन धनवान नहीं बन सकता, समय का सदुपयोग करे तो कौन विद्वान नहीं बन सकता, समय का सदुपयोग करे तो कौन बलवान नहीं बन सकता। परंतु समय का हम दुरुपयोग करते हैं। तो सत्संग होता है कि हमारे जीवन में सुधार हो, हमारे जीवन में बदलाव हो, हमारी दृष्टि बदले, हमारी दशा बदले। और जो सच्चे सत्संग का दुरुपयोग करते हैं तो महाराज जी ने कहा भविष्य में उनको सच्चा सत्संग नहीं मिलेगा। आएंगे नचाने गवाने वाले, आएंगे भेंट पूजा लेके चले जाएंगे, असली बात नहीं मिलेगी। जो जिस चीज का दुरुपयोग करता है भगवान उस वस्तु को छीन लेते हैं। महाराज जी कहते हैं जैसे अच्छा मालिक मिला है और नौकर उसका दुरुपयोग करता है तो भविष्य में उस नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। नौकर बढ़िया है, कर्मठी है, ईमानदार है, और मालिक उसका दुरुपयोग करता है तो उसको भविष्य में अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। पत्नी सदाचारी है, कर्मठी है, आज्ञाकारी है, और पति शराब पी करके गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो किसी जन्म में चला जावे उसको अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। पति अच्छा है, विचारवान है, विवेकशील है, और पत्नी उसको दुख देती है, गाली देती है, अपमान करती है, तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा पति नहीं मिलेंगे। सत्संग अच्छा मिला है, स्वामी महाराज जी की ऐसी विलक्षण बातें मिल रही है, और इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो भविष्य में अच्छा सत्संग नहीं मिलेगा। हम जिस चीज का दुरुपयोग करते हैं भगवान उस वस्तु को छीन लेते हैं। तो समय का सदुपयोग करो कि हर काम समय से। स्वामी महाराज ने यही शिक्षा दिया, हर काम समय से करो। अब दूसरे जगह तो वक्ता लोग देखते हैं कि कुछ भीड़ आ जाए तो हम चले, परंतु स्वामी महाराज जी के यहाँ जो वक्ता हैं, महाराज जी ने यही शिक्षा दिया कि एक आवे चाहे 200 आवे चाहे 500 आवे चाहे कोई नहीं आवे, अपने कर्तव्य का पालन करो। ये किसान था तो उसने देखा कि आषाढ़ का महीना बारिश, आषाढ़ का महीना तो बीत रहा है, बारिश नहीं हुई, तो उसने सोचा बारिश नहीं हुई तो इंद्र की गलती है, अपने तो खेत में हल चलाने के लिए चलते हैं। अब किसान हल को लेकर के कंधे पर चला तो मेढकों ने देखा बारिश तो हुई नहीं, किसान खेत में हल लेके जा रहा है,
तो मेढक टर 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 बोलने लग गए। मोरों ने देखा कि अरे बारिश तो हुई नहीं, मेढक टर टर बोलने, किसान हल लेके जा रहा है, तो अपने क्यों पीछे रहे, वो भी प्यू प्यू करने लग गए। तो इंद्र को शर्म आई कि हमारे से जो छोटे हैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो हम अपने कर्तव्य से क्यों चूके। तो मूसलाधार बारिश होने लग गई। तो अपने अपने कर्तव्य का जो पालन करते हैं वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब चलो 15 मिनट के लिए प्रभात फेरी में सब लोग चलते हैं।